I can simply tell what the challenges that I have faced when I went for the whole automation from end to end, and that is the topic that I have chosen for. But before that, what I am trying to show the working environment जहाँ आप सबसे मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है ऑनलाइन क्लासेस की। चाहे कोई भी बच्चा हो जो क्लास 4, 5, 6, 7 से जिसको हम बनाने लगते हैं इंजीनियर, IIT इंजीनियर फ्रॉम द एज ऑफ क्लास 4 में बच्चा गया और उसके माँ बाप पूछने लगते हैं इसको तो कुछ दिन में फर्टिलाइजर में डाल दो, इन्फिनिटी में डाल दो, कोटा में पढ़ा देंगे एंड इंजीनियर बना देंगे। ठीक है, लाइक दिस द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स, और उसके लिए क्या है वो ऑनलाइन क्लासेस करेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन क्लासेस इज दैट ऑनलाइन क्लासेस हैज ब्लॉक्ड योर माइंड ऑफ इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन करने की शक्ति को उसने रुद्ध कर दिया है। जो आप देखते हो बस उसी को रियलिटी समझने लगते हो कि यही दुनिया है, इसके अलावा दुनिया नहीं है। दिस इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। जब आप कुछ पढ़ते हो और विजुलाइज करते हो एंड ट्राई टू सी इन यू, तो चिंतन करते हो, तब आपकी स्टडी का एक पार्ट कंप्लीट होता है। व्हाट हमारे यहाँ कहा जाता है पहले पढ़ो, मनन करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, देन यू आर द कंप्लीट प्रोसेस। आज की डेट में आप सिर्फ देखते हो और लगता है कि यही रियलिटी है। आप इंडस्ट्री 4.0 पे चल जाओ, आने से पहले हम कहते हैं हम भी 2-4 लेक्चर देख लें यूट्यूब पे क्या होता है ताकि बोलने में सुविधा रहे। सो आई कैम टू नो एवरीथिंग इज मूविंग इन सच अ फास्ट पेस। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके पास में ये सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी होगा या साइबर सम सिस्टम्स होगा जहाँ से क्लाउड के थ्रू आपके पास में आ जाएगा डाटा विल इमीडिएटली, मशीन लर्निंग हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और these are the words bombastic words they are going to use it. But when you start doing the automations, you will find a lot of problems. And this is what the topic that I have chosen for. कि दिखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन बनाने में उतनी ही मुश्किल है। जुरासिक पार्क के एक मूवी को, एक जो इंस्टेंसेस है उसको कॉपी करने के पीछे में किसी को नहीं विश्वास है 320 घंटे का टाइमिंग लगता था। एक जो पिक्चर्स आते थे आपके पास में 320 घंटे का टोटल टाइम लगता था उसके पीछे क्रिएट करने में। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी, the effort that has put behind is much more and it is a highly quantifiable, जिसको क्वान्टिफाइड की स्केल की बहुत बड़ा है। so this is where the world is moving towards। कोई भी चीज एक तो प्रोडक्ट के नाम पे आप समझ लो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम है आज की डेट में। इवन आपकी लाइफ साइकिल, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब से कि सर आपकी जो नौकरी है ना, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन करते तो सोचते थे कि सर 60 साल तक नौकरी करेंगे, ज्वाइन किए बस ठीक है 60 साल। टुडेज डेज इज योर सर्विस इज हार्डली आफ्टर 20 इयर्स। अब 45 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे, या तो आपको कंपनी निकाल देगी या आप दूसरा कंपनी फॉर्म कर लो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग ऑन। और ये दोनों में फायदा है आपको। डोंट ट्राई टू सी द अदर वे। द फायदा ये है कि 25 साल में नौकरी करोगे, 20 साल में इतना पैसा कमा के रख लोगे कि अगला पूरा निकल जाएगा। दूसरा ये होगा कि या तो आप नई कंपनी के मालिक बन जाओगे। दिस इज द सिचुएशन। यू कैन नॉट वर्क आफ्टर बियॉन्ड 45। यू आर गोइंग टू अ सर्विस प्रोवाइडर। आप सर्विस दोगे दूसरे को। दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज। So, based on this background, I am trying to come to the actual work that we are trying to do. जब हम कर रहे थे supply chain management में, supply chain is nothing. What I am saying, every places, every process where you are adding some value is a part of your supply chain. Like input material से लेके final. So, why we have gone for this one? As in terms of the BHEL has 19 manufacturing units spread all around India. It starts from the top, Rudrapur, Haridwar, and then till the Krishnapalli and the Bangalore at the bottom. 19 manufacturing units, and all are doing the different jobs. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में जो बेसिक वर्ल्ड में जो चीजें हैं ना, कोई भी चीज जो हम जो बोलते हैं MNCs है, MNCs किसी का जो डिफिनेशन है ऑन व्हाट 4 प्रिंसिपल्स MNCs वर्क्स। MNCs सिर्फ 4 ही
किसी भी कंपनी के या किसी भी कंपनी के एमएनसीज होने के जो क्राइटेरिया वही चार है. दिस इज व्हाट द वन इज द कॉस्ट, another is the quality, third one is the delivery, and fourth one is the flexibility. I'll come to the word flexibility later on. Try to understand what the cost is. आप एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं और उसको मार्केट में लेके जाते हैं. अर्लियर मैनेजमेंट का फंडा था कि कॉस्ट के हिसाब से हम चलते थे कि हमने जितना इसमें मटेरियल लगाया, जितने हमने इसमें ओवरहेड्स डाले, उसको सबको जोड़ते थे. देन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस the total cost of the product is about 100 rupees. But this is what your definition of the 100 rupees is. This is what your valuation is 100 rupees. Nowadays you cannot say this is my 100 rupees मैं आप ले लो. Nowadays the things has changed. What when you are taking this product to some place और उससे हम बात करते थे, जो हमारे कस्टमर है वो बोलता है कि whether it has the value of 100 rupees or it has the value of 60 rupees. Cost is no longer the criteria. Cost is now has been changed to the values. और पहले हम क्या करते हैं, सप्लायर साइड से इसको कॉस्टिंग करते थे. आज की डेट में डिमांड साइड से इसकी जो है वैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है. सो इन दैट वे व्हाट आई एम सेइंग, MNCs are working based on your value system, not on the cost system. This is what the difference is. Second, if I say quality, कोई भी एमएनसीज का क्वालिटी, या लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ द बेटर वन ऑफ द मैकडॉनल्ड्स और केएफसी. केएफसी का बेंगलोर में खा लो, आप भोपाल में खा लो और दिल्ली में खा लो, यू आर गोइंग टू हैव द सेम क्वालिटी. ठीक है. व्हाट इज डिफरेंस? अब मैकडॉनल्ड का खा लो, दे ट्राई कि वो प्रयास करते कि जो क्वालिटी आपको वहां मिले वही क्वालिटी यहाँ भी मिले. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक स्टैंडर्डाइज किया है कि क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट के स्वाद में नहीं है, उनके डिलीवरी में है, उनके साथ जो आदमी काम करता है उसके सर्विस में है. कंफर्मेंस, परफॉर्मेंस, व्हाट यू कैन से, एस्थेटिक सेंस, एवरीथिंग कम्स अंडर क्वालिटी. ठीक है. फिजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, whatever the things are there, you can put all those attributes that comes under the quality, and they're trying to maintain that quality. So MNCs, एक और भी बता दें, multinational companies, and there is a difference between multinational companies, there is a difference between global companies, and there is a difference between the what you can say, एक कंपनी एक ग्लोबल हो सकती है, एक मल्टीनेशनल हो सकती है. What the other one is the international company. The difference is little bit, but it is a minor. एक हमने एक वर्ड हम लोग को आपको पता हो ना हो, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में सब बाहर से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम भी कुछ देते हैं. हमने एक दिया है वर्ड ग्लोबलाइजेशन. आपको सड़क का जो पुड़िया होता है ना, या जो सियासी जिसको बोलते हैं, नॉर्मली अगर आप एमवे को देखते हैं, एमवे हैव यू लर्न अबाउट द एमवे? एमवे का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट यूज जो आप करेंगे बहुत थोड़े थोड़े से करें, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड दिस इज व्हाट हाउ द एमएनसीज आर वर्किंग. दे आर पुटिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू द लोकल मार्केट. इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन या प्रोडक्ट पेनिट्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है. सो व्हाट दे यूज्ड टू, दे वर कमिंग विद द बिगर वॉल्यूम आइटम. लेकिन इंडिया में जब वो आया तो देखा कि इंडिया में तो चलता ही नहीं है. तो इंडिया में क्या लोकल स्याशे 1 रुपये 2 रुपये के सैसे चलते हैं, and it was very useful. So Hindustan Lever has transferred this sachet system to the Western countries also. बोले छोटे छोटे 1-2 रुपये के पैकेज में इसको. So I am saying this local principles has been become the global, and that's the globalization. एक मल्टीनेशनल कंपनी ये होता है कि उसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं एक कंट्री में होता है. सपोज करें सीमेंस है. सीमेंस हैज द मेन ऑफिस सिचुएटेड इन जर्मनी, बट it has its plant in India as well as many other Western countries and the US also. Like GE. GE is the US based company, but what every production of the GE starts in the US only, and later on आज की डेट में थोड़ा सा उसने शिफ्ट किया था चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ. But what they make theirs and try to distribute all among the world. What I am saying, इसको हम कहते हैं
जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल में एक दो तीन जगह जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक होता है ग्लोबल, हम प्रोडक्ट हम बनाएंगे बट आई विल मार्केट इनटू द होल कंट्री, ऑल अदर कंट्रीज को बोलते हैं ग्लोबल। एक होता है इंटरनेशनल, जहाँ की जैसे रिक्वायरमेंट वहाँ हम अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल। So these are the basic little bit of difference between these three nomenclatures. So what I am trying to show, इस सेंस में हम बात कर रहे थे कि आज की डेट में जो माहौल है, हमारे 19 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अगर मान लो ऑल इंडिया में, और हमको उसको इंटरलिंक करना है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? गो फॉर द इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। कंपनी का टर्नओवर जो है पिछले 45,000 से घट के हमारा हो गया है 25,000 और समटाइम्स 22,000। कंपनी की स्थिति खराब है और हमको इसको इम्प्रूव करना है। So what are the difficult areas that where we have to put the money? ऑटोमेशन हो सकता है, ऑटोनोमेशन भी हो सकता है, बट एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम पूरा पैसा एक सिस्टम पर लगा दें तो कैन वी सर्वाइव? नो। क्वालिटी अगर हम मेंटेन करते हैं, अगर 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विद द सिंगल कॉर्पोरेट क्वालिटी, देन वी विल बी एबल टू से कि हाँ हम ठीक है क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। द फैक्ट इज इट इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में एक लोकल फोर्स होता है और लोकल कल्चर होता है। अगर साउथ में वो कंपनी काम कर रही है बैंगलोर में या त्रिशुनापल्ली में, तो हम पाते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इन भोपाल। इट इज अ कल्चर, बिकॉज द प्रॉब्लम ह्यूमन कल्चर है। हम यहाँ बड़े आराम से जो है उसको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, बट द फैक्ट इज व्हेन द पीपल ऑफ MP देन मूव्स अराउंड द साउथ, दे बिकम, वो ढल जाते हैं वहाँ की कल्चर में। एंड जिसमें कि आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें कि टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, MIS जिसको बोलते हैं। In this way, I am trying to show a picture of the industry where we are working, and also at that time we are trying to show how an enterprise is working. An industry is something which is located at one place, but when I am saying an enterprise, everything that is going to feed this industry is coming as an enterprise. So this is a larger picture, this is a bigger superset which includes this industry. And when I am saying something about the industry 4.0, it is again the superset. Industry 4.0 में क्या कहता है कि you have to connect each and every module, right from input to the output, with all those enterprises through your information system. And this information system is not limited to what you are seeing as the ERP or the single server system. It is the cloud-based system. That means उसकी जो स्केलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, that flow will be the all data, as you all are aware, you are engineer, you know it better, कि आने वाला जो समय है ना वो सिर्फ डाटा का है। जिसके पास डाटा रिच है, तो डाटा जिसके पास में है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा। आज की डेट में आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी गूगल को है, आपको मिलेगा नहीं। मैं जाता हूँ। अगर आप देख लो कि रिसेंटली आई गॉट, मैं कुछ दिन पहले विजिलेंस में कंपनी के विजिलेंस सेल का इंचार्ज हुआ करता था। एक समय मेरे पास में ऐसी एक केस आया कि सर आपको यहाँ नहीं थे, इस पर्टिकुलर प्लेस में आप नहीं थे। तो व्हाट आई डिड, गूगल टाइमलाइन, यू गो फॉर द गूगल टाइमलाइन एंड यू विल हैव द हिस्ट्री व्हिच प्लेस यू हैव मूव्ड, एट हाउ मेनी टाइम्स यू वर देयर, at what time you were at what place. So I collected this data from the Google timeline and put it before our top authority, and they have to accept it because Supreme Court is also going to accept this Google timeline as one of the evidence. So this is what I am saying. You don't know about yourself much. Then nowadays the Google is knowing much more about you with respect to what you are knowing about yourself. So this is the what time has come. Second, the form of the data is not limited to the text. Data can have any form.
it can be in the form of videos, it can be in the form of pictures, it can be in the form of text, it can be in the form of audio, it can be in the form of books, it can be in the form of journals, it can be in the form of magazines. And you can collect the data from anywhere. ठीक है, this is the now. पहले आप समझ लो कि कंप्यूटर की जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी हुआ 78, 79 के आसपास में हम मानते हैं कि डाटा जनरेशन और डाटा एक्विजिशंस हम करना चालू किए। एंड 1999 के आसपास से जितना हम डाटा कलेक्ट करते थे वो सारे डाटा हमने 2000 के आसपास में ला के सर्वर बेस्ड सिस्टम हमने लागू किया। एंड नाउअडेज यू डोंट हैव टू स्टोर द डाटा, यू डोंट हैव टू परचेज द स्पेस फॉर दिस वन। क्लाउड कंप्यूटिंग या आज की डेट में आप सारे गाना जैसे तरीके से यूट्यूब पे पा लेते हो, ये सब क्या है? देयर इज अ सर्वर व्हिच इज ऑलरेडी लोकेटेड एट सम डिस्टेंस प्लेस एंड यू आर सर्चिंग इट आउट, immediately you are getting the data from there without for paying not even a single penny for that one. So these are not, but how these companies are earning? Google, YouTube, Meta, उसको यूनिवर्स की बात छोटी, मेटावर्स आ गया है, वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में रह रहे हैं। So the world is completely going towards a completely different area, different vistas we are going to look into. And in this vista, you are the modern people where you will have to survive. Second important thing is nowadays the कोई भी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है आज की डेट में, which used to be earlier कि एक बार हमने जॉब बनाया, वो जॉब जो है कम से कम 20-25 साल चल जाता था। एक स्कूटर का मॉडल डिजाइन करते थे, LML Vespa का नाम कभी सुना ना आपने? Where is now LML Vespa? It is one of the best scooters of the time. 90 के समय में 89 के समय में LML Vespa जब आया था तो ये उस समय में बजाज स्कूटर को एकमात्र चैलेंज करने वाला गाड़ी था। और within 5 years a number of vehicles like Activa तो बाद में आया, Activa के समय में उसमें Kinetic Honda था, Kinetic Honda, और उससे पहले एक और गाड़ी थी जो काफी लो आए, और that was the basically gearless vehicles, and they came and immediately the LML Vespa has gone out of the market. This is what I am seeing. The one life cycle of one product is no more longer existent. ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। जो पहले 20 साल था आज की डेट में मुश्किल से ये जो है 5 साल 7 साल चलेगा। और अगर आप एज ए इंजीनियर उसके साथ काम करते हैं तो यू नो हाउ टू सर्वाइव इन द कमिंग मार्केट। आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं अगर उसमें आप इनोवेटिव और क्रिएटिविटी नहीं डाले 5 साल में, तो द थिंग इज दैट your product will be obsolete in the market, and as an engineer you will also be obsolete. This is what the dynamic situation is nowadays. It is not as if the industry is running. अभी हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। BHEL in 2012 में BHEL established way back in 1957 with a view to it will provide a complete power manufacturing equipment company. Large power हम सबमिट करेंगे, बड़ी अच्छी थी, बड़ी आसानी चल रहे थे। वी आर यूज्ड टू बी, हम कहते थे कि बड़ी अच्छी कंपनी ज्वाइन किए हमें। 2012 तक ये लगभग 45,000 करोड़ का टर्नओवर देता था, विद एन आउटस्टैंडिंग टर्नओवर पोजीशन में 2,80,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग डिलीवरेबल्स थे। सो वी आर क्वाइट रिच, और कहते कंपनी तो बस मस्त है, हम भी मस्त, कंपनी मस्त, एक बार ले बेड़ा पार। बेड़ा पार मतलब BHEL का अलग, हम लोग के बाद हंसते भी थे और कहते भी थे वी हैव टू एंजॉय दिस। दिस इज व्हाट द BHEL। 2012 में गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार आई मोदी जी की, मोदी जी गए पेरिस में समझौता किए।